सबसे पहले हम आपको बताते हैं 3 ज़माने होते हैं, 3 टाइम्स, हाल, प्रेजेंट, पास्ट माजी, फ्यूचर मुस्तकबिल। और हर ज़माने के 4 सेंटेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ये आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। आई, मैं, ही वो जो सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है जो लड़का हो, शी वो लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, दे वो जमा के लिए इस्तेमाल होता है चाहे लड़कियां हो लड़के हों, इट ये जो बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, इज़ है, आर हूँ, एम हूँ, वाज था, वर थे, दिस ये, विल शेल दोनों के मानी एक ही हैं, गा गी गे। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, ये आगे आपको जो टेंसेस कराऊंगा उनके अंदर आएंगे तो आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें कुछ हेल्पिंग वर्ब है और कुछ सब्जेक्ट हैं, तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, बिल्कुल पक्के। ये आपने पेज पर उतार लेना और लिख लेने हैं अच्छी तरीके से। स्विम तैरना, बीट मारना, सी देखना, क्लाइम चढ़ना, फॉरगिव माफ़ करना, गो जाना, कम आना, टेक लेना, गिव देना, वांट चाहना। ये वर्ब हैं और ये फर्स्ट फॉर्म है। जब आप किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ लिखोगे तो इसके आगे एस या ई एस लगा देंगे। अभी हम आपको सिर्फ ये चंद चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपने इन्हें अच्छी तरह याद कर लेनी है, और ये इन्हीं के ऊपर हम तकरीबन टेंसेस कराएंगे, कुछ आगे वर्ब और भी दे देंगे। इनकी फिर हम आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी बताएंगे कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो आपने इन्हें बहुत अच्छी तरह याद रख लेना, ये बहुत अहम है, आगे आप लोगों के बहुत काम आने वाली है, तो इसे अच्छी तरह याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको सबसे पहला टेंस सिखाते हैं प्रेजेंट हाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। इस टेंस को बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के वर्ब के आगे एस या ई एस लगाते हैं, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया। इन वर्ब के आगे हमने एस या ई एस लगा के दिखाया, वांट्स, टेक्स, ईट्स, गिव्स, स्विम्स, बीट्स, फॉरगिव्स। इंग्लिश में जुमले लिखने की तरतीब हम आपको अब समझाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी में मैंने लिख के दे दिया, आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो ये तरतीब हमें बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लेनी और इसी तरीके से ही टेंसेस बनाने हैं। इस जुमले के आखिर में ता, ती, ते हैं आते हैं, जैसे मैं घर जाता हूँ, वो मुझे मारता है, वो बाज़ार जाता है। तो आप देखें इनके सब के आगे आखिरी जुमले में ता हूँ, ता है, ती है, ता है वगैरह ये आते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, आपने इन्हें जहन नशी कर लेनी है। जब आप इन्हें जहन नशी कर लेंगे तो आपको टेंसेस पहचानने में बहुत आसानी होगी, तो आप बहुत आसानी से टेंसेस को पहचान लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी टेंस आप बनाओगे तो आप उनके जुमले के आखिर में देखना, उर्दू जुमले के आखिर में देखना, उर्दू जुमले के आखिर से आप उन्हें पहचान लोगे। अंग्रेज़ी में तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वर्ब की जो है ना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है, उनसे आप पहचान लोगे। तो उर्दू में जब भी हम जुमला बनाते हैं, हमारी लैंग्वेज उर्दू है, तो हम उर्दू में जो जुमला बनाते हैं उससे हमें पहचान करनी है। तो लफ्ज़ के आगे जब ता है, ती आते हैं तो समझ लेना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। जैसे जुमला है आई गो टू हाउस, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब लिखा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। इसी तरतीब से हमें लिखना है। आई गो टू हाउस, मैं घर जाता हूँ, इसमें देखो ता हूँ आया है। ही गोज़ टू मार्केट, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा ही, अब देखो सिंगुलर नाउन के वर्ब के आगे ऐसे ई एस लग गया, गोज़ आ गया, वैसे गो होता है। ही गोज़ टू मार्केट, वो मार्केट जाता है या वो बाज़ार जाता है। तो यही तरतीब है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही बीट्स मी, अब ये सिंगुलर नाउन है, इसके वर्ब के आगे एस लग गया, ही बीट्स मी ऑब्जेक्ट है, वो मुझे मारता है। तो इस जुमले में भी आप देखो आगे ता है आ गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहली निशानी है, आपने इन निशानियों को देखना है और जुमले की पहचान करनी है। ये आ गया वी प्ले क्रिकेट, अब देखो वी सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल है, और इसके आगे प्ले के आगे एस या ई एस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, डू नॉट और डज नॉट सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान लगाते हैं और किसी भी वर्ब के आगे एस या ई एस नहीं लगाते। ये फार्मूला है, इसको आप तरतीब से जहन में बिठा लें।
वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वी इसमें प्लूरल है तो इसलिए हमने इसके आगे डू नॉट लगाया है। तो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डू नॉट का इस्तेमाल कर दिया। आई डू नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट इसमें आई है तो इसलिए हमने डू का इस्तेमाल किया है। आई डू नॉट राइट अ लेटर, मैं ख़त नहीं लिखता हूँ। दे डू नॉट ड्राइव अ कार, वो कार नहीं चलाते हैं, क्योंकि दे इसमें प्लूरल है तो इसलिए हमने दे के साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया है। यू डू नॉट ईट द बनानाज, आप केले नहीं खाते हो, तो इसलिए यू प्लूरल है तो इसलिए हमने इसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डू नॉट इस्तेमाल कर लिया। शी डज़ नॉट वॉश द क्लॉथ्स, वो कपड़े नहीं धोती है। शी सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज़ नॉट का इस्तेमाल किया है और सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डज़ नॉट हमने लगा दिया। ही डज़ नॉट वॉच द टीवी, वो टीवी नहीं देखता है। ही सिंगुलर है तो इसलिए हमने डज़ का इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान डज़ नॉट का इस्तेमाल कर दिया। वो टीवी नहीं देखता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आपने एक बात बहुत अच्छी तरह जहन नशी कर लेनी है कि इस टेंस को हम जो इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसके तरीके को आप बिल्कुल जहन नशी कर लेना है, लिख लेना, जो आगे आपके काम आएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इस टेंस का हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, तो आप ये ज़रा ध्यान रखिए। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज़ का इस्तेमाल करते हैं। डज़ जो इस्तेमाल करते हैं वो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट ये सिंगुलर नाउन है, ज़िया सिंगुलर नाउन है, नदीम सिंगुलर नाउन है। तो आप देखें इसके साथ हमने सिर्फ डज़ इस्तेमाल करना है या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ डज़ इस्तेमाल करना है। इसी तरह प्लूरल नाउन के साथ डू इस्तेमाल कर रहे हैं। आई, यू, वी, दे ये प्लूरल है, बॉयज़ भी प्लूरल है तो इसके साथ हमें डू इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है तो आपने इसे अच्छी तरह जहन नशी कर लेनी चाहिए। इस टेंस को बनाने का तरीका, इस टेंस को बनाने के लिए डू और डज़ को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे और वर्ब के आगे से एस या ई एस को हम हटा देंगे। ये फार्मूला, इसको जहन नशी कर लें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आल पर क्लिक कर दें। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले। डू यू गो टू स्कूल, आप देखें हमने सब्जेक्ट से पहले डू लिख दिया है, यू इसमें सब्जेक्ट है और प्लूरल है इसलिए हमने इसको डू लिखा है। तो जब हम सवाल सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो वो डू आ जाएगा तो ये सवालिया निशान बन जाएगा। डू यू गो टू स्कूल। इसी तरह हम लिखेंगे डू वी स्विम इन द वाटर, आप देखो हमने प्लूरल नाउन से पहले डू लिख दिया है तो ये क्या बन गया, सवालिया। डू वी स्विम इन द वाटर, क्या हम पानी में तैरते हैं। तो ये एक फार्मूला है, आप इसको जहन नशी करें। डू हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाएं। अब यह है डज शी बीट हिम, अब देखें हमने सब्जेक्ट से पहले डज का इस्तेमाल किया है और हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया है। तो आप देखें इसका जो वर्ब है इसके आगे से हमने एस या ई एस को हटा दिया है। डज शी बीट हिम, ये सिंगुलर नाउन है, क्या वो उसे मारती है। अब ये बहुत ही आसान तरीका है कि डज और शी की आपको पहचान हो जाएगी। डज की और डू का लगाना किधर है, हमारे को सब्जेक्ट कौन सा है ये भी आपको पहचान हो जाएगी कि सब्जेक्ट से पहले हमें किस तरह हमने सवाली निशान उसको बनाना है। तो हम आपको बहुत आसानी से समझा रहे हैं, आप इसे जहन नशी कर लें। किसी भी, अभी आप देखें डज ही क्लाइम ऑन द वॉल, ये भी सिंगुलर है, इससे पहले हमने डज लगा दिया और इसके वर्ब के आगे से एस या ई एस को हमने हटा दिया। डज ही क्लाइम ऑन द वॉल, वॉल जो ये ऑब्जेक्ट है, तरीकाकार हमारा वही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस का हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इस टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले डू और डज लगाते हैं, ये तरतीब है इस टेंस को बनाने की। और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। आप इस तरतीब को जहन में बिठा लें और इसी तरीके से आप इस टेंस को बना पाएंगे। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
डज शी नॉट प्लग द फ्लावर्स, क्या वो फूल नहीं तोड़ती है। शी सिंगुलर है तो इसलिए हमने सब्जेक्ट से पहले डज का इस्तेमाल किया है, क्या वो फूल नहीं तोड़ती है। डू आई नॉट वॉच द टीवी, सब्जेक्ट से पहले डू लगाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव बन गया ये। डू आई नॉट वॉच द टीवी, क्या मैं टीवी नहीं देखता हूँ। डज ही नॉट स्विम इन द रिवर, ही सिंगुलर है तो इससे पहले हमने डज लगाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, तो इसलिए ये टेंस इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन गया। क्या वो दरिया में नहीं तैरता है। अच्छी तरह याद कर लें। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। दे प्लूरल है तो इसलिए हमने सब्जेक्ट से पहले डू लगाया है। डू वी नॉट गिव द पेन, क्या हम पेन नहीं देते हैं। वी प्लूरल है तो इसलिए हमने शुरू में डू लगाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, तो इसलिए ये टेंस डू वी नॉट गिव द पेन। डू यू नॉट फॉरगिव मी, ये प्रेजेंट इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तो हमने शुरू में डू लगाया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया। डू यू नॉट फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ नहीं करते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस हमारा मुकम्मल हो गया है। एक दफ़ा हम इसको मुकम्मल तौर पर रिपीट करेंगे। आई गो टू द पार्क, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव है। सादा जुमला, इसको हम बनाएंगे नेगेटिव। वी डू नॉट बीट हिम, हम उसे नहीं मारते हैं। इंटेरोगेटिव, डज शी क्लाइम ऑन द ट्री, तो शी सिंगुलर है तो इससे पहले हमने डज लगाया। इससे आप अच्छी तरह जहन में बिठाते रहें। मुकम्मल रिपीट कर दिया हमने। डू दे नॉट ड्रिंक द वाटर, दे प्लूरल है इसलिए डू लगाया, क्या वो पानी नहीं पीते हैं। ये हमारा टेंस मुकम्मल हो चुका है और हमने इसको मुकम्मल तौर पर रिपीट कर लिया है। और आप इसकी मुकम्मल प्रैक्टिस करें और फिर हम चलेंगे अगले नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की तरफ को, तो इसके बाद हम उसे वीडियो बनाएंगे।